नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने जो बताया था आप लोगों को कि ये हमारा सप्लाई एरिया है और इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्चुअली यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी तो प्राइस यहाँ से गिरी हुई थी थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेलर वीक थे। तो मैंने इसको इस लेवल को बताया था कि ये लेवल्स को सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कहाँ तक आ सकती थी, तो पहला टारगेट हमारा ये था, ठीक है ना, ये बता रखा था। दूसरा मैंने आपको ये बता रखा था, आप वीडियो जाके देख सकते हो। और वीडियो देखने के बाद जो मैं जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ उस हिसाब से सीखने और समझने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, सॉरी। तो प्राइस ने यहाँ पे एक्चुअली प्राइस यहाँ से ऊपर खुला तो सही, ठीक है। खुलने के बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। अगर क्लोज करता और प्राइस एक्शन कुछ यहाँ पे ऐसे बनती तो प्राइस ऊपर की तरफ इस लेवल को भी और इस लेवल को भी ब्रेक करती। हो सकता था कि यहाँ इस लेवल तक, इस जोन तक पहुँच जाए, ठीक है। बट प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस में सेलर यहाँ से फिर दोबारा हावी हुए और प्राइस यहाँ पे थोड़ी देर इसको ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर इसको ब्रेक कर दिया। मतलब प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस यहाँ पे आसानी से इस लेवल को टच कर गया, ठीक है। और ये निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट है, अब ध्यान से देखना। अब देखते हैं कि कल कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और प्राइस की एनालिसिस कैसे हम कर सकते हैं, क्या मूव हो सकता है। ये सारे ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं। आप कितना बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हो प्राइस को, कितना डीपली आप देख समझ सकते हो प्राइस को, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो प्राइस एक्चुअली अभी फ़िलहाल डिमांड पे क्लोज हुआ है, ठीक है, प्राइस की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है। अब जब यहाँ पे क्लोज हुआ है प्राइस में, आप देख रहे हो कि प्राइस सेक्शन नीचे की तरफ टर्न हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा जूम मैं कर दूँ तो प्राइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ जूम हुआ है, ठीक है। और जूम होने के बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था बट ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होता है और न्यूट्रल ओपन होने के बाद यहाँ से प्राइस अगर ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि प्राइस में यहाँ से कुछ इस तरीके का पैटर्न बने और प्राइस यहाँ तक चला जाए, ठीक है, इस लेवल तक, ठीक है। अब प्राइस अगर न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस अगर इस तरीके का मूवमेंट करता है तो प्राइस यहाँ तक तो जाएगा ही, ठीक है। हो सकता है कि इसको ब्रेक करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकले, इस लेवल को टच कर जाए। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता, न्यूट्रल ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर अगर ऊपर जाता है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद तो इस लेवल तक प्राइस जाके रुक सकता है, इस लेवल पे, ठीक है। ये जो पहला हमारा सप्लाई एरिया है, यहाँ तक प्राइस अगर निकलता है तो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से निकलता है तो, लेकिन उसके लिए ये लेवल तोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही वो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाता तो प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। अगर प्राइस इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता तो ये नीचे की तरफ गिर सकता है, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रल खुलने के बाद प्राइस नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है। अब नीचे की तरफ अगर मूव करता है प्राइस तो प्राइस इन लेवल को टच कर सकता है, ठीक है। इस लेवल तक प्राइस पहुंच सकता है। जो ये प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर गया है ना, इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस जो ऊपर निकला हुआ है तो इस लेवल तक प्राइस निकल सकता है, आ सकता है नीचे, ठीक है। तो इसको मैं देख लेते हैं। प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है अगर प्राइस न्यूट्रल होने के बाद नीचे आता है तो, ठीक। दूसरा, ये तो हो गया हमारा न्यूट्रल प्राइस एक्शन, ठीक है।
न्यूट्रल एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं हम गैप अप। तो गैप अप में पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। गैप अप में क्या है कि प्राइस के लिए अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद इसी लेवल पे कहीं हल्का सा ऊपर उठता है तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है प्राइस को। अगर प्राइस यहाँ से उठता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस एक्शन बना के प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक पहुँच सकता है। दूसरा, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। पहले इसको टच करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, टच करने के बाद हो सकता है कि ब्रेक कर दे। ये भी हो सकता है कि इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर से यहाँ तक आए ज़रूर इस लेवल तक, फिर टर्न कर जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा, अगर प्राइस में ज़्यादा गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होता है तो प्राइस में थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकती है हल्की सी, और सेलिंग आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस गिर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ भी गिरावट चालू हो जाए अगर प्राइस इस लेवल पे ओपन होता है तो। क्योंकि कोई भी अगर इस लेवल पे अगर प्राइस ओपन होता है तो बहुत ऐसे होंगे कि उनको सबको दिख रहा होगा कि सप्लाई एरिया है यहाँ से, अगर ये ऊपर की तरफ निकलने में असमर्थ होता है, प्राइस ऊपर नहीं निकल पाता तो प्राइस यहाँ से गिर सकती है। ठीक है, पहला टारगेट मैन मतलब कि पहला लेवल यहाँ तक होगा, ये डिमांड एरिया। इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस जो मैं बता रखा था ये इन प्राइस लेवल तक यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे ओपन होने के बाद बाइंग मतलब कि यहाँ पे प्राइस इस एरिया में पहुँच जाए। अगर नीचे की तरफ नहीं गिरता है तो प्राइस मतलब 3 कंडीशन है गैप अप में। ठीक है ना, इस चीज़ को बारीकी से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। मैं एक बार क्लीन करके फिर दोबारा मैं समझा देता हूँ इसको। देखो, प्राइस अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होता है, क्लोजिंग तो यहाँ पे है लेकिन प्राइस कहीं इस लेवल पे ओपन होता है तो ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस इस लेवल तक पहुँच सकता है। ठीक है, और यहाँ तक पहुँचने के बाद हो सकता है कि प्राइस फिर वापस यहाँ से टर्न करे और यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, इन पहला हमारा यहाँ तक पहुँचेगा। दूसरा, अगर यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ रहा तो प्राइस इस लेवल को भी टच कर सकता है। ठीक है, दूसरा कि प्राइस में अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो बाइंग तो आएगी, ठीक है, लेकिन अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग भी आ सकती है। ठीक है, प्राइस में सेलिंग आती है, अगर ये इस लेवल पे कहीं ओपन होता है सेलिंग आ सकती है और प्राइस एक्शन बना के प्राइस पहला यहाँ तक भी आ सकती है और दूसरा इसको ब्रेक भी कर सकती है अगर सेलिंग प्रेशर बना तो शुरुआती दौर में इस लेवल से। दूसरा, अगर प्राइस ज़्यादा हैवी गैप अप ओपन होता है इस लेवल पे कहीं और प्राइस में स्ट्रेंथ रहता है, बायर में स्ट्रेंथ रहता है, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे कुछ देर होल्ड करके प्राइस ऊपर की तरफ भी निकल सकता है इस लेवल को टच करने। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो सकती है गैप अप में। ठीक है, अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन में सीधा सिंपल है कि गैप अप में प्राइस अगर यहाँ से ओपन होता है इस लेवल के नीचे तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है और आने के बाद यहाँ पे प्राइस कहीं होल्ड करेगा। अब यहाँ पे गिरने के बाद होल्ड करने के बाद प्राइस अब किस तरीके का मूव अगर रिवर्स करती है अब तो जहाँ से ओपनिंग हुई है प्राइस की वहाँ तक जा सकता है। दूसरा कि अगर प्राइस इस लेवल पे बायर अगर वीक होते हैं तो प्राइस यहाँ से डाउन भी हो सकती है अगर इस लेवल, और ये पहला कंडीशन है। और दूसरा, अगर इस लेवल पे कहीं प्राइस ओपन होता है तो बायर यहाँ से प्राइस को ओपनली स्ट्रांगली ऊपर लेके जा सकते हैं और अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास रुक सकते हैं। वहाँ से प्राइस एक्शन क्या बनता है उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो ये रहा निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का है और बैंक निफ्टी का 15 मिनट में भी सेम सिचुएशन इसमें भी है। ये नियर डिमांड पे प्रीवियस डिमांड को अगर देखें यहाँ पे पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये डिमांड रहा और डिमांड पे प्राइस आके पिछली हिस्ट्री में डिमांड से प्राइस उठा था, इस लेवल को टच किया था और यहाँ से फिर स्ट्रांगली गिरा है। तो गिरा भी तो यहीं पे क्लोजिंग आई है आज की क्लोजिंग। तो प्राइस में अगर वही सेम है, अगर यहाँ से अगर न्यूट्रल ओपन होता है प्राइस, न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन नीचे का बनता है तो नीचे
अगर ऊपर का बनता है तो इस लेवल को ब्रेक करना जरूरी है प्राइस को। अगर ब्रेक करता है तो ऊपर इस लेवल को टच कर सकता है और इस जोन को भी टच कर सकता है। अगर प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो ये लेवल उसको तोड़ना ज़रूरी है, ठीक है। तोड़ता है तो प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। ये रहा न्यूट्रल प्राइस एक्शन। और अगर हम गैप अप का देखें तो गैप अप अगर प्राइस इस लेवल के ओपन नियर बाई कहीं ओपन होता है तो प्राइस में बायर का स्ट्रेंथ रहेगा। और पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, बायर में स्ट्रेंथ रहेगा और इस लेवल को इजीली ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करने के बाद, इस लेवल को होल्ड करने के बाद प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है, हो सकता है अपने ऊपर वाले लेवल को भी टच कर सके, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ भी इसमें लिक्विडिटी भी रहती है बायर सेलर की। तो इस बात को ध्यान में रखना। और दूसरी, अगर प्राइस कहीं इस लेवल पे कहीं गैप अप ओपन होती है, ज़्यादा क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा दूर इन स्विंग को तोड़ते हुए ओपन होती है, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। और सेलिंग प्रेशर आने के बाद कहाँ पे प्राइस रुकती है, रुकने के बाद प्राइस रिवर्स कर सकती है, ठीक है। अगर रिवर्स नहीं कर पाती तो प्राइस सेक्शन नीचे की तरफ भी बन सकता है। पहला यहाँ पे रुक सकती है और यहाँ पे रुक सकती है प्राइस, यहाँ पे भी रुक सकती है और यहाँ पे भी रुक सकती है अगर सेलिंग प्रेशर बनता है तो ये रहा बैंक निफ्टी का। दूसरा, गैप डाउन अगर प्राइस खुलती है तो गैप डाउन में प्राइस अगर इस लेवल के नज़दीक कहीं ओपन होती है तो सेलिंग प्रेशर बन सकती है और अपने नेक्स्ट जो डिमांड है इस लेवल तक प्राइस आ सकती है, सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और दूसरा, अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं नीचे ओपन होती है तो बाइंग प्रेशर आ सकता है। और बाइंग अगर प्रेशर आती है तो यहाँ तक अपने प्रीवियस क्लोजिंग के पास जा सकती है प्राइस, या फिर उसके ऊपर माइनर स्विंग तक जा सकती है, ठीक है। और अगर सेलिंग आती है तो प्राइस इस लेवल को टच करेगी, टच करके रिवर्स भी कर सकती है, अपने ओपनिंग प्राइस तक जा सकती है। अगर बायर यहाँ पे वीक होते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ भी गिर सकती है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस, निफ्टी 15 मिनट का एनालिसिस और बैंक निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। तो इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा और 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बैक टेस्टिंग करना मत भूलिएगा, बैक टेस्टिंग कीजिएगा कि हम राइट हैं या रॉन्ग। टीचर को भी कभी कभी जज करना चाहिए कि मतलब कि जो भी बता रहा हूँ उसको आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है, उसको बैक टेस्ट करना है, अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करनी है। और खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। डेली चार्ट रीडिंग और प्राइस रीडिंग करना कंपलसरी है, आप करते रहो, इम्प्रूवमेंट होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी ना कभी आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ और क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।